अस्सलाम वालेकुम। केएससी 100 इंडेक्स ने आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 74 के लेवल को भी ना ब्रेक कर दिया। मैं कहता हूँ तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो मजबूत लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया ना केएससी 100 के अपनी कल की वीडियो में, जो कि बनते हैं 72 से लेके ना 73 के, तो ये ना मजबूत लेवल्स हैं। यानी कि जब तक केएससी 100 70 से ऊपर ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, यानी कि 70 से ऊपर पर है, तो तब तक कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वैसे भी टेक्निकल करेक्शन तो होना थी, यानी कि इंडेक्स को बिल्कुल नीचे की तरफ ही आना था, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना वो ना बढ़ ही नहीं पाए थे, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना वो स्टॉक्स ब्रेक करके ना उससे भी ऊपर निकल नहीं पाए थे। तो ये टेक्निकल करेक्शन तो होना ही थी। तो जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं ना, यानी कि वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स, जिन कंपनीज की अर्निंग्स हैं और सेल्स भी ना कंपनीज की यानी कि तेजी से चल रही है, और कंपनीज ने अपने बिजनेस को ना ग्रो कर रही है, यानी कि अपने बिजनेस को ना बढ़ा रही है। तो उन सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो लाजमी ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना अपने पास नेम्स नोट डाउन कर लें। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि जितने भी लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेके आ रहा होता हूँ। अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो आप लोग ना उनको होल्ड कर लें, बारी ना आप लोग की आ जाएगी। क्योंकि जब तक मजबूत सपोर्ट लेवल इंडेक्स नहीं बनाता ना, भले वो 70 पे बने या 72 पे बने, क्योंकि इस एक जगह पे ना इंडेक्स मजबूत सपोर्ट लेवल बना के यानी कि ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट होगा। ज़्यादातर स्टॉक्स अब 70-72 के लेवल पे ना आप लोगों को जमा होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 23 ने इंडेक्स को तो वैसे भी ना बढ़ना है, यानी कि इंडेक्स 80 का भी ना लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में इसीलिए बता भी रहा हूँ केएससी 100 के टारगेट्स, कि इंडेक्स ना 80 से भी ऊपर निकलेगा और केएससी 100 ना 85 से भी ना ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, कि उनकी अर्निंग्स ही नहीं है, यानी कि वो आप लोगों ने किसी के कहने पे स्टॉक्स बाय कर लिए थे, तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हुए उन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करें। और जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इन स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर लें। अभी भी ना ये स्टॉक्स आप लोगों को ऑलमोस्ट 30 से लेकर ना 40% तक के प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। और ये प्रॉफिट्स यानी कि एक अहमियत रखते हैं 30 से लेकर 40% के, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप लोगों को साजगार है, गैल है, टॉमसीएल है, इन सारे कंपनीज के स्टॉक्स ने प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दिए। तो ये कंपनीज में भी ना इतना पोटेंशियल है, क्योंकि सही मायनों में जो मजबूत कंपनीज है ना, यानी कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स है जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को अब जब तेजी से इंडेक्स बढ़ेगा ना ऊपर की तरफ, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि कंपनीज ना ग्रोथ ओरिएंटेड हो, यानी कि कंपनीज की ना अर्निंग्स हो, बस वो सारे शेयर्स आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये तो मुझे टेक्निकली मजबूत लग रहे हैं, और ज़्यादातर ना ट्रेडर्स और बायर्स इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना बाइंग सेलिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। और सही मायने में जब केएससी 100 नीचे आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास यही वो वक्त है, यही वो मौका अच्छा है कि आप लोग डिप पे, यानी कि अगर आप लोगों ने जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करे, तो फिर आप लोगों ने इनको बाय बिल्कुल करें, क्योंकि सही मायनों में ये स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमाए, यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लोगों ने कमाए, और यही स्टॉक्स दोबारा आप लोगों को डिप पे आके मौका दे रहे हैं। जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस देख लेते हैं। इंडेक्स ने नीचे आके आप लोगों को देखिए दोबारा मौका दिया। जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स आप लोगों को दोबारा जबरदस्त प्रॉफिट दे आएंगे, क्योंकि इंडेक्स ना अब डाउनवर्ड ट्रेंड में, जो मजबूत लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया जो कि बनते हैं केएससी 100 के 72 से लेकर 73 के, जब तक इंडेक्स ना 70 से ऊपर ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो तब तक ना आप लोग इन्हीं कंपनीज में बाइंग सेलिंग करते रहे। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एटीबी है, एटलस बैटरी लिमिटेड। एटलस बैटरी के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 287 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज के दिन तो ये 310 रुपये तक गया, लेकिन फिर 310 के बाद से सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है, इसीलिए स्टॉक ना आप लोगों को नीचे की तरफ ही आता है वो दिखाई दिया। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है कि कंपनी ना अर्निंग्स में आने की पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऐसी बेहतर खबरें आती हैं, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए। एटलस बैटरी का फिर पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ने इसको 500 रुपये के रेटों पर बाय करें, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ने ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि सारे बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है और तेज़ी से इसको बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को गिरता हुआ यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए नहीं है क्योंकि बाइंग जनरेट हो रही है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एक्साइड बैटरी लिमिटेड, एक्साइड इसका कोड है। देखिए एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी ना मेरा आप लोग को बताने का मकसद ही है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए थे। एक्साइड के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 506 रुपये के रेट पे ना एक्साइड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। एक्साइड के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा सा और डिप मारते हैं और यानी कि आप लोगों को ये नीचे की तरफ ना आता हुआ दिखाई देता है, तो इसके यही लेवल्स बनते हैं एक्साइड बैटरी के, जहाँ से ये तेजी से रिवर्स हुआ था, जो कि इसके बनते हैं 450 से लेके ना 460 465 रुपये तक के। यानी कि जब ये 450 तक आए, तो तब आप लोगों ने इसको बाय करिएगा,
ये स्टॉक ना मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा यानी कि बुलिश होगा, क्योंकि अभी इंडेक्स में है डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि इंडेक्स ना अप डाउन करता हुआ बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये स्टॉक भी ना अप डाउन करता हुआ बढ़ रहा है, यानी कि जितने भी लोगों ने इसको इसी अप डाउन की रेंज में अगर 250 के रेटों पर ही बाय करा तो 250 रुपये वाला स्टॉक यानी कि 100% डबल हो गया। 250 का 500, 500 से भी ऊपर गया, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में ना इतना पोटेंशियल है। और वैसे भी आने वाला दौर तो ना वो बैटरीज का ही है, यानी कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को मज़ीद तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। जबकि अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन इस हाई इंटरेस्ट रेट पे भी इन कंपनीज़ ने दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया। मैं तभी आप लोगों को दोबारा इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना। कमेंट्स सेक्शन में सवालात तो आ रहे होते हैं कि हमने WTL को बाय करा हुआ है, हमने इसके अलावा कौसा में DFML इन शेयर्स को बाय करा हुआ है। अब जिस तरह से इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है ना, तो अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं और जो पैनी स्टॉक्स की बिना आप लोग अभी दोबारा बाइंग करने से मना करा, अगर ये स्टॉक्स तेज़ी से गिरते हैं तो फिर ये रिकवर कर नहीं पाएंगे। यानी कि अगर कंपनी अर्निंग्स में होगी ना तो वो शेयर आप लोगों को तेज़ी से रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर कंपनी अर्निंग्स में नहीं होगी तो फिर वो शेयर तो आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सही मायनों में जो बेहतर खबरें हैं ना, ये इंडेक्स के पॉइंट्स ना तेज़ी से बढ़ाएंगी, लेकिन अभी से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आप लोगों को इंडेक्स ना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इस गिरते इंडेक्स में ना आप लोगों को जल्दबाजी में ना स्टॉक्स को सेल नहीं करना। अगर आप लोगों ने ईफर्ट होगी, हपको हो गया, इस तरह के शेयर्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो मैं कहता हूँ ये स्टॉक्स ना आप लोगों को ज़बरदस्त गेन दे आएंगे। हपको के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बताता हूँ कि हपको के मजबूत लेवल कौन से बनते हैं, क्योंकि हपको तो अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डिप मारता है तो आप लोग डिप पे ना हपको को जमा करते रहें। वो हपको के रेट्स बनते हैं 138 रुपये से लेके ना 140 रुपये के, यानी कि अभी मजबूत लेवल पर हैं, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। ये कंपनी का डिविडेंड्स भी बहुत ही शानदार है। इस तरह से ये तेज़ी से बढ़ रहा है तो सारे बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है और लो से आनी के इसको बाय करा हुआ है, और तेज़ी से अब ये बढ़ रहा है तो इसको होल्डिंग करके रखी हुई है लोगों ने। सिर्फ इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में, ऐसे कि हपको है या ईफर्ट है या PPL है, इस तरह के शेयर्स में लोगों ने ना ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमाए। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड वाला स्टॉक बाय करा हुआ है तो वो स्टॉक ना बढ़ेगा नहीं। तो मैं आप लोगों को एक मशवरा यही देता हूँ कि आप लोग ना मजबूत शेयर्स को बाय कर लें, ऐसे कि अटक रिफाइनरी है, ATRL की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ये तो अब अच्छा खासा यानी कि लो पे आ गया, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसमें ना वॉल्यूम्स यानी कि बंद नहीं है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हाई साइड पे, तभी तो आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी यहाँ तक आ सकता है जो इसके अटक रिफाइनरी के मजबूत लेवल्स बनते हैं ना, कि इसके 330 से लेकिन 335 से 40 रुपये तक के ये इसके लेवल्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो यहाँ बिल्कुल बाइंग बनती है, यानी कि यहाँ आप लोग इसको बाय करिएगा। ये स्टॉक मजीद तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि 420-21 के रेजिस्टेंस को भी ना अटक रिफाइनरी जो है वो ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अभी बेहतर खबरें हैं। तो अगर कोई भी ना ऐसी बेहतर खबरें नहीं होती ना तो इंडेक्स बढ़ते ही नहीं, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स तेज़ी से बढ़े इसीलिए क्योंकि बहुत सारी अभी बेहतर खबरें, कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पे ना एक सीमेंट कंपनी का स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये डिब्बे मिलते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। ये 1000 रुपये वाला स्टॉक, यानी कि आप लोगों को 1000 रुपये से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका नेम है लकी सीमेंट लिमिटेड। लकी के ज़्यादा लोगों के सवाल आए हुए थे कि आप ना इसका बताते नहीं है लकी सीमेंट का। मैं आप लोगों को लकी की बाय कॉल दोबारा दे रहा इसीलिए हूँ। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आप लोग लकी सीमेंट के स्टॉक को ना बाय कर लें 915 रुपये के रेट पे। तो आज की इनकी ट्रेडिंग में लकी सीमेंट का जो स्टॉक है वो अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा, यानी कि कंटिन्यूसली बाइंग भी जनरेट होती रही है। लकी के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये आप लोगों को थोड़ा बहुत डिप मार के नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो कि लकी सीमेंट के लेवल्स हैं 860 रुपये से लेके ना 880 रुपये के, यानी कि आप लोग इसको इन लेवल्स पे ना जमा करेंगे ये स्टॉक ना बिल्कुल और मजीद बढ़ेगा। यानी कि ये स्टॉक ना जो इसने हाई लगाया ना 920 का, तो ये इस हाई को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि 1000 रुपये से भी ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी एक भी बेहतर खबरें आती है और इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये स्टॉक फिर मैं कहता हूँ लकी सीमेंट का ना आप लोगों के हाथ आएगा नहीं। तो जितनी भी लोगों ने लकी सीमेंट को डिप पे यानी कि बाय करा उस वक्त तो अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, 420 रुपये के रेट्स थे। तो 400 रुपये वाला स्टॉक 100% डबल हुआ इसीलिए क्योंकि KC 100 ने भी ना 23 से बढ़ते हुए 30 से 35,000 पॉइंट्स ना गेन कर लिए, और अभी भी इंडेक्स बढ़ेगा। तो जो मैंने आप लोगों से कहा ना कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना आप लोगों का इंडेक्स नीचे की तरफ ना आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडेक्स को तो लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, यानी कि इंडेक्स और मजीद बढ़ेगा। तो इस बढ़ते इंडेक्स में ना आप लोगों को मजबूत शेयर्स में ही बाइंग सेलिंग करते रहनी है। तो इन स्टॉक्स के तो एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए, और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि आप लोग ना मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड आप लोगों को ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।